गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई पाठशाला के अंतर्गत आज हम हिंदी साहित्य के कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी के पाठ 3 जयपुर को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वीडियो में आपने पाठ का वाचन किया और उसकी व्याख्या को समझा। अब उसी श्रृंखला में इस वीडियो के माध्यम से पाठ में आए शब्दार्थ, अभ्यास कार्य जिसमें मौखिक प्रश्न, रिक्त स्थान, संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर, सही उत्तर के सामने सही का निशान और भाषा ज्ञान आदि का विवरण दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। तो आइए सर्वप्रथम शब्दार्थ को देखते हैं। विद्यार्थी सभी अपनी कॉपी पर जो शब्दार्थ आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं उनको अपनी कॉपी पर लिखेंगे और उन्हें कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे। तो आइए शब्दार्थ देखते हैं और इन्हें लिखते हैं। पहला, उत्साहित। उत्साहित का अर्थ है उत्साह, जोश से भरा हुआ। परकोटा। परकोटा आपको बताया गया था व्याख्या में कि शहर के चारों ओर बनी हुई दीवार। व्यवस्थित, सही ढंग से बना हुआ, सुचारू रूप से बना हुआ। अवस्था, हालात, कंडीशन। पर्वतमाला, पर्वत की श्रृंखला। विभाजित, बटा हुआ। हवेली, बहुत बड़ा मकान। वास्तुकला, शिल्पकला। वास्तुकला, शिल्पकला, भवन को बनाने का तरीका, उसके निर्माण का कला, निर्माण करने की कला। इस प्रकार आपके शब्दार्थ संपन्न हुए। इन शब्दार्थों को आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और इन्हें याद करना है। अब इसके उपरांत अभ्यासकार में पहला है मौखिक प्रश्न, जिसको देखते हैं। वंश थका हुआ क्यों था? तो आपने पाठ में पढ़ा था कि वंश जयपुर का टूर करके आया हुआ था, इस कारण उसे थकान का अनुभव हो रहा था। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखें, वंश जयपुर घूमकर आया था, इस कारण थका हुआ था। वंश
जयपुर घूमकर आया था, इस कारण थका हुआ था। इन मौखिक प्रश्नों को भी अपनी नोटबुक में लिखना है और उन्हें याद करना है। खा नंबर प्रश्न देखिए। जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है? तो प्रश्न है, जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है? तो आपने व्याख्या में पढ़ा था कि इंग्लैंड की महारानी के स्वागत के लिए पूरे नगर को गुलाबी रंग से सजाया गया था, इस कारण इसका नाम गुलाबी शहर दिया गया। तो उत्तर के रूप में लिखें, इंग्लैंड की महारानी के स्वागत के लिए पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से सजाया गया था, इसलिए गुलाबी नगर कहा जाता है। ये आपके 2 प्रश्न हुए। तीसरा प्रश्न, जयपुर की पहचान किससे होती है? ये प्रश्न है, जयपुर शहर की पहचान किससे होती है? तो इसका उत्तर, जयपुर की पहचान धौलपुरी संगमरमर के पत्थरों से होती है। जयपुर शहर की पहचान धौलपुरी संगमरमर के पत्थरों से होती है। घ नंबर, वंश ने अपनी बहन को सूट देते हुए क्या बताया? तो वंश ने अपनी बहन को सूट देते हुए जयपुर के मुख्य उद्योग धंधों के बारे में बताया। एक बार पुनः सुन लें। वंश ने अपनी बहन को सूट देते हुए जयपुर के मुख्य उद्योग धंधों के बारे में बताया। इस तरह आपके मौखिक प्रश्न पूर्ण हुए। इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखकर इन्हें याद करना है। आगे अभ्यास का नंबर 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें आप देख रहे होंगे हर एक कॉलम में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान भरना है। पहला नंबर देखें, माँ ने उसे नहाकर आराम करने को कहा। यहाँ पर आराम भरा जाएगा जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ख नंबर, पूरे शहर को करीब 6 भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में भागों भरा जाएगा। ग नंबर, हम MI रोड के साथ लगे बाज़ार में बहुत घूमे। तो यहाँ पर 2 रिक्त स्थान हैं, पहले में रोड और दूसरे में बाज़ार को भरेंगे। घ नंबर, हम सब ने बहुत मज़े से जयपुर की सुंदरता को देखा।
हम सब ने बहुत मज़े से जयपुर की सुंदरता, यहाँ पर सुंदरता शब्द को भरेंगे। इस प्रकार आपके रिक्त स्थान पूर्ण हुए, इनको भी याद करना है। अब तीसरी नंबर के एक्सरसाइज अभ्यासकार को देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। तो आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि जयपुर को किसने गुलाबी रंग से सजाया था। जयपुर को किसने गुलाबी रंग से सजाया था। तो इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखना है। तो आप वाचन करते समय पढ़े होंगे, व्याख्या के समय भी बताया गया था कि महाराजा राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी के स्वागत के लिए जयपुर को गुलाबी रंग से सजाया था। तो इसका सही उत्तर महाराजा राम सिंह होगा। खा नंबर देखें। सुंदर गुड़ियाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। तो इस प्रश्न का एक शब्द में उत्तर जयपुर में। जयपुर में गुड़िया बाजार, गुड़िया घर। जयपुर में गुड़िया घर, इसका सही उत्तर होगा। लिख लें। गा नंबर, किस महल को दोबारा बनाया गया। तो आपने वाचन करते समय पढ़ा था, सामोद महल को पुनः बनाया गया या दोबारा बनाया गया। तो इसका उत्तर सामोद महल सही होगा। घा नंबर, सांबर झील और किस नाम से जानी जाती है। तो सांबर झील का दूसरा नाम क्या था। आपने व्याख्या में समझा था कि सांबर झील नमक की एक विशाल और बहुत प्रसिद्ध झील है। तो इसे नमक की झील के नाम से जाना जाता है। किसकी झील के नाम से? नमक की झील के नाम से। तो इस प्रकार आपके ये प्रश्नों के 1-2 शब्द में उत्तर हुए। तत्पश्चात हम आगे अभ्यासकार में बढ़ते हैं, जहाँ पर संक्षिप्त उत्तर दिए जाएंगे और सही का निशान के सामने सही उत्तर को टिक किया जाएगा। उसके उपरांत भाषा ज्ञान का भाग आपको समझाया जाएगा। तो आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, वंश ने जयपुर के कौन कौन से प्रसिद्ध स्थान देखे। तो पाठ में आपने पढ़ा था कि वंश ने जयपुर में वहाँ के प्रसिद्ध स्थान जैसे जल महल, जंतर मंतर, आमेर महल, नाहरगढ़ का किला
भानगढ़ का किला, हवा महल और आमेर का किला, वहाँ की प्रसिद्ध बाग बगीचे, हथियार बनाने का कारखाना आदि प्रसिद्ध स्थान देखे। तो पाठ में आपने दूसरे अंश में वीडियो में जो वहाँ के प्रसिद्ध स्थान थे उनके बारे में बताया गया था, तो वहीं से दूसरे पैराग्राफ का उत्तर आपको देखकर लिखना है। एक बार पुनः हम आपको बता दें और वह आप अपनी कॉपी पर लिख लें। वंश ने जयपुर के प्रसिद्ध स्थान जल महल, जंतर मंतर, आमेर महल, नाहरगढ़ का किला, भानगढ़ का किला, हवा महल और आमेर का किला, जयगढ़ में हथियार बनाने का कारखाना और प्रसिद्ध राजा महाराजाओं के महल हवेलियां देखी। ये आपका पहला प्रश्न पूर्ण हुआ। दूसरे प्रश्न में देखते हैं, जयपुर के प्रसिद्ध बाजार कौन कौन से बताए गए हैं। तो प्रस्तुत प्रश्न में वंश ने जो जो जयपुर के प्रसिद्ध बाज़ारों को देखा था उसका वर्णन पाठ में किया गया है। तो उसी से संबंधित इस प्रश्न को हम उत्तर के रूप में लिखेंगे कि जयपुर के प्रसिद्ध बाज़ार जौहरी बाज़ार, बापू बाज़ार, नेहरू बाज़ार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाज़ार और MI रोड, ये जयपुर के प्रसिद्ध बाज़ार थे। तो एक बार पुनः सुन लें। जयपुर के प्रसिद्ध बाज़ार जौहरी बाज़ार, बापू बाज़ार, नेहरू बाज़ार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाज़ार और MI रोड, ये मुख्य बाज़ार बताए गए हैं। इस प्रकार द्वितीय प्रश्न भी पूर्ण हुआ। अब अंतिम प्रश्न गा नंबर, वंश जयपुर में क्या और क्यों नहीं देख पाया। वंश जयपुर में क्या और क्यों नहीं देख पाया। तो पाठ में व्याख्या करते समय आपको बताया गया था कि अत्यधिक बरसात के कारण, भारी बारिश के कारण जंतर मंतर को देखने से वंश वंचित हो गया था। तो उसी से संबंधित इस प्रश्न का उत्तर होगा, वंश जयपुर में जंतर मंतर वर्षा के कारण नहीं देख पाया। वंश जयपुर में अत्यधिक वर्षा के कारण जंतर मंतर को नहीं देख पाया। तो इस प्रकार इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। अभी तक आपने शब्दार्थ, रिक्त स्थान, संक्षिप्त उत्तर 1-2 शब्दों में और मौखिक प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से किया। अब अगली एक्सरसाइज के रूप में, अभ्यास कार्य के रूप में सही उत्तर के सामने सही का निशान
लगाना है। तो आइए इनको देखते हैं। सही उत्तर के सामने सही का निशान, इसमें 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें प्रश्न का एक विकल्प सही उत्तर होगा। उस सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। तो प्रश्न देखें। वंश की बहन का क्या नाम था? नेहा, ज्योति, टीना, मीना। तो आपने पाठ में वंश की बहन का नाम पढ़ा था टीना। इसमें टीना सही होगा, तो इसके सामने सही का निशान लगा दिया गया। अब आप दूसरा प्रश्न। जयपुर किस राज्य की राजधानी है? तो जयपुर विकल्प के रूप में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बंगाल। तो इसका सही उत्तर राजस्थान होगा। राजस्थान में सही का चिन्ह लगाएं। अगला प्रश्न है, जयपुर को भारत का क्या कहा जाता है? तो पाठ में बताया गया है कि भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। तो अर्थात जयपुर को भारत का पेरिस कहा गया है। तो ये आपके सही उत्तर के सामने सही का निशान अभ्यासकार पूर्ण हुआ। अब नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं भाषा ज्ञान, वैसे तो भाषा ज्ञान व्याकरण का अंश है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझ लें तो आगे आने वाले व्याकरण के पाठों में हमें सरलता प्राप्त होगी। आइए इनको भी देखें। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। का नंबर घूमकर, तो इसका शुद्ध होगा घूमकर। आपके स्क्रीन में सभी अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिख दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अभ्यासकार पूर्ण कर सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। तो एक वाक्यांश दिया है जिसका एक शब्द होगा, उनको उनके सामने आपको लिखना है। देश विदेश घूमना अर्थात देशाटन, इसमें पर्यटक दिया गया है देशाटन। मन को मोहने वाले मनमोहक। जो विज्ञान संबंधी कार्य करे उसे वैज्ञानिक कहते हैं। रत्न आभूषणों का कार्य करने वाला जौहरी कहलाता है। भवन निर्माण से संबंधित कला वास्तुकला कहा जाता है। इस प्रकार आपका भाषा ज्ञान का अंश भी समाप्त हुआ और ये पाठ 3 जयपुर, इन 3 वीडियो के माध्यम से पाठ का वाचन, व्याख्या और अभ्यासकार संपन्न किया गया। आशा है सभी छात्रों को
अच्छी तरीके से पाठ समझ में आया होगा। गृह कार्य के रूप में जो भी दिया गया था उन सबको आपने पूर्ण किया होगा। आज गृह कार्य के रूप में शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर याद करें और उन्हें सुंदर व स्वच्छ लेख में अपनी नोटबुक में लिखें। विद्यालय के खुलने के उपरांत आप विषयाध्यापक से अपनी पुस्तिका का निरीक्षण करवाएं। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।